भी पड़ेगा, नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इससे दो टर्म आता है, एक आता है ऑक्सीडेशन और दूसरा आएगा रिडक्शन। ये क्लास 11th का जो ये टॉपिक है ये जुड़ा हुआ है क्लास 10 से भी। जब किसी केमिकल रिएक्शन को एक साथ देखा जाएगा ना तो ये बन जाएगा हमारा क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस चैप्टर को डिटेल में हम लोग समझ ले रहे हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लास 10th में भी हल्का फुल्का पढ़े होंगे लोग, और बाकी डिटेल में यहाँ पर लिखा है। देखो, क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन दो पार्ट में बांटा हुआ है, एक होता है क्लासिकल कंसेप्ट और एक होगा मॉडर्न कंसेप्ट। यहाँ पर क्लासिकल कंसेप्ट लिखा हुआ है। तो क्लासिकल कंसेप्ट को हम बोल सकते हैं कि एक ओल्ड मेथड है किसी भी ऑक्सीडेशन को पहचानने का। जैसे अभी हम बारी बारी से सब पॉइंट पे डिस्कस करते चलेंगे तो तुमको धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगा। पहला चीज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तुम सभी लोग जान रहे हो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग नाम देंगे क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सी लिखा हुआ है ऐसे, ये रिलेटेड है किससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, बहुत बेसिक है, क्लास 10 के बच्चों को लगभग पता रहता है। अगला है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दो डेफिनेशन तुम क्लास 10 में कहीं ना कहीं पढ़े होगे। अगला है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंसेप्ट, वो क्लासिकल कंसेप्ट का पार्ट नहीं है, ये मॉडर्न कंसेप्ट है। ठीक है, वो आगे बताया जाएगा। अभी हम लोग एक जगह सारा ले रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी सभी पॉइंट को एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो क्लासिकल कंसेप्ट में दो ही पॉइंट आएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मॉडर्न कंसेप्ट। लेकिन आपके एग्जाम में कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा ना कि आप बताओ मॉडर्न कंसेप्ट के थ्रू ऑक्सीडेशन समझाओ मेरे को। ये क्लास है तो क्लास में चीजों को बांटा जाता है कि पहले क्या पढ़ाया जाता था और अब क्या पढ़ाया जा रहा है। तो पुराने टाइम में ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यूज करते थे, उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यूज करते थे। लेकिन इसे एक और भी रिफाइन वर्ड यूज करने लगा लोग, जिसको मॉडर्न कंसेप्ट कहा जाता है, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इस चीज को अगर समझना है तो इसको तुम यहां से समझ सकते हो, ध्यान देना लोग। जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन, तो ऑक्सीजन का एडिशन की बात अगर कर रहे हो तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में और भी कोई एग्जांपल बताओ सर। तो इससे रिलेटेड अगर एग्जांपल समझना है तो ये एग्जांपल ले सकते हो। जैसे हमारे पास कोई भी है, जैसे मान लो कि सोडियम है, इसका रिएक्शन तुम कर दो किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन इज आल्सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए अगर तुम सीरीज बनाना चाह रहे हो तो एक सीरीज होता है जो क्लास 12 में हम लोग डिलीट करेंगे, लेकिन फिलहाल में इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो। FOClN, ये जो पार्ट है इसमें से किसी का भी अगर एडिशन होता है तो उसे हम लोग नाम देंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं, तुम लोग भी लिखते वक्त बार बार बोलते भी रहना है, केवल लिखते रहना, आप देखते नहीं रहना। लिखने के बाद आप रिपीट भी करते रहिएगा। पहला चीज अपनी तरफ से रिस्पॉन्स कीजिएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये बेसिक चीज है, ये सभी लोगों को पता है। अब हम चौथे को तीसरा बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग अभी टॉपिक कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिकल कंसेप्ट। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में किसको किसको ऐड करिएगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। तुम भी ये चीज लिखो ना तो उस टाइप से बोलते रहा करो सर। फ्लोरीन ऑक्सीजन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का रिमूवल भी हमारा क्या कहता है। जैसे सवाल ये होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोला किसको जाता है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग को एक्सप्लेन अगर करना है तो हम लोग इसके लिए बोल सकते हैं ऐसा कुछ, जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि मेटल जितने भी होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना उसे हम लोग क्या नाम देंगे लोग, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और हम इससे कंक्लूजन एक बार सुना रहे हैं तुमको, ध्यान से लिखना सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या टॉपिक का नाम है, क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। फर्स्ट नंबर यहाँ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और आपका पांचवा कौन सा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक
अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पहला नंबर एग्जांपल को ध्यान से देखना सब। पहले नंबर एग्जांपल में क्या कर रहे हैं बताओ, Mg का किसके साथ रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ। तो पहले Mg को देखो, पहले Mg अकेले में था ना, अब Mg के साथ कौन है, ऑक्सीजन है। तो मीन्स हम बोल सकते हैं कि पहले Mg में कोई भी अदर लोग ऐड नहीं था, लेकिन अब ऐड हो गया। तो ऐड हो गया मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलिएगा, ऑक्सीडेशन। आगे चलो, H2S प्लस O2। अब इसमें क्या है, यहाँ पर भी गौर से देखो, पहले हाइड्रोजन किसके साथ था, थोड़ा लिखो ना तो दोस्तों बोलते भी जाओ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। H2S की बात करते हैं, H2 वाला पार्ट O2 से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना लेगा, H2O, और सल्फर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला बात कर रहे हैं जिंक, ये मेटल है, इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, ऑक्सीडेशन। अब देखिए अगला हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिडक्शन में आ जाओ। अब पिछली वाले वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में डिस्कस किए थे, अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसका, रिडक्शन के बारे में। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा जो है वो हमारा क्या है, एग्जैक्टली उल्टा नहीं हो सकता, हम जस्ट अपोजिट भी बोल सकते हैं, मिलता जुलता टर्म है। जैसे उसमें था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इसमें क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला कंसेप्ट। दूसरा, पहला वाला रिपीट करना अपने साथ से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारा रिडक्शन कहलाएगा। अगला हमारा सेकंड नंबर क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी क्लियर है, ये क्लास 10th में आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ये भी क्लास 10 से रिलेटेड है। दूसरा क्लियर है। तीसरे नंबर में आओ, यहाँ क्या लिखा है, गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिडक्शन नाम देते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, चौथा नंबर, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उसमें क्या था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, लेकिन इसमें क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, उससे जस्ट उल्टा है। ठीक है, फिर तो हमारा पिछला वीडियो छूट गया तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हम लोग बोलेंगे किसको, तो जितने भी मेटल्स हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट में देखो, अगला हमारा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, उसमें था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सर ये वाला लाइन मैंने कौन से नहीं किया था, इसके लिए तो यहाँ पर समझो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो आप लोग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में हाइड्रोजन आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल की बात कर लो आप लोग, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट को डिलीट करना है बस। अब पहला एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, पहले इस कार्बन के साथ कौन था, हाइड्रोजन, लेकिन अब बाद में देखो क्या हमारा हाइड्रोजन का नंबर पहले से बढ़ा है, तो ये कार्बन पहले से जो हाइड्रोजन कैरी कर रहा था उससे पहले के रिस्पेक्ट में ज्यादा हाइड्रोजन है। इसको कैसे समझोगे, तो इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो। हम लोग बहुत बेसिक पर ले जाकर नहीं समझाना चाह रहे, क्योंकि इस चीज को देखने वाले 12 पास आउट भी बच्चे हो सकते हैं, किसी के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर डिटेल में डाउट अगर पूछना होगा तो अलग से पूछ लीजिएगा, तो नंबर लास्ट में दे दिया जाएगा। गौर कीजिएगा, यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड इधर से और 2 हाइड्रोजन इधर से। अब होता क्या है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर आप करते हो तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में कुछ किया नहीं जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड को हटा दिया जाएगा। इस चीज को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं। ऐसे इधर भी H है, इधर भी H है, इधर भी H है और इधर भी H है। इसी से एक बॉन्ड को आप रिमूव कर दो। एक बॉन्ड को रिमूव करने का मतलब मेरा यहाँ से है, यहाँ से एक बॉन्ड को आप हटा रहे हो यहाँ से, तो आप यहाँ देखिएगा एक बॉन्ड बचा ना, तो ये दोनों फ्री हुआ कि नहीं हुआ। तो हाइड्रोजन का नंबर यहाँ कितना है, 1 है कि 2 है। देखिए जब तक बोलिएगा नहीं ना आप लोग, रिस्पॉन्स कीजिएगा तब तक नहीं क्लियर होगा। चलिए आप यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना बंद करिए, पहले समझिएगा। आप यहाँ गौर करिए, पहले से कार्बन जो इसके पास नंबर में था वो कितना है, 4 है, लेकिन अभी नंबर में कितना है, 6 है। तो जाहिर सी बात है कुछ तो ऐड हुआ है। तो कोई भी बच्चा बता सकता है यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों आपस से जरूर जुड़ा होगा तभी जाकर ये 6 हुआ होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट HGO को हीट करते हैं, तो पहले देखिए, पहले इसके साथ कौन था, ऑक्सीजन था ना, लेकिन बाद में देखिए ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, वो निकल गया है। मीन्स हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के लिए ये वाला है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसके लिए ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आप गौर करिएगा, तीसरे वाले पॉइंट को यहाँ से रिलेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो कॉपर के पास है वो कितना है, +2 के फॉर्म में ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो खुद को क्या बना लिया, कॉपर सॉलिड बना लिया। इट मींस क्या है, आप इस एरो के लेफ्ट साइड में हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है।
और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना ही क्या कराता है, रिडक्शन कराता है। कोई दिक्कत? राज से नीचे वाले दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करो। तो इससे रिलेटेड बस इतना समझिए आप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एडिशन होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर ऐड होगा तो उसे रिडक्शन बोलेंगे, अगर वो रिमूव होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। आप खुद समझिए, ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आता है कि नहीं आता है? ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आता है। आप गौर से देखो, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन पहले जिसके साथ था क्या वो उसके साथ है? नहीं है। इट मींस यहां से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो क्या हुआ है, रिमूव हो चुका है। इसलिए हम लोग इसका नाम क्या दे रहे हैं, रिडक्शन नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्लियर हो गया होगा।